गूगल की एक गुप्त लेबोरेटरी के भीतर एक नई आर्किटेक्चर ने कंप्यूटेशन की सीमाओं को पूरी तरह बदल दिया है। इसे विलो कहा जाता है। विलो को सच में समझना है तो इसके पीछे का मैथ देखिए। इस चिप ने एक ऐसी समस्या सिर्फ 5 मिनट में हल कर दी जिसे दुनिया का सबसे तेज ट्रेडिशनल सुपर कंप्यूटर पूरा करने में सालों लगा देता। ये 5 मिनट का नतीजा पहला सबूत है कि अब हम क्वांटम दुनिया से वास्तविक और उपयोगी जवाब हासिल कर सकते हैं। ये मशीन फिजिक्स के बिल्कुल अलग नियमों पर काम करती है। ये क्लासिकल फिजिक्स की सारी सीमाओं को पीछे छोड़ देती है, जिससे हमारी सबसे मुश्किल कैलकुलेशंस के लिए ट्रेडिशनल सुपर कंप्यूटर्स लगभग बेकार हो जाते हैं। कंप्यूटेशन की कहानी मैकेनिकल मोशन से शुरू हुई थी। करीब 2000 साल पहले यूनानियों ने आपस में जुड़े ब्रॉन्ज गियर्स का इस्तेमाल करके आसमान में होने वाली घटनाओं की गणना और भविष्यवाणी की थी। 20वीं सदी तक आते आते गियर्स की जगह इलेक्ट्रिसिटी ने ले ली। हमने इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को वैक्यूम ट्यूब्स के जरिए नियंत्रित किया, लेकिन साधारण कैलकुलेशंस चलाने के लिए भी विशाल और गर्म कमरों की जरूरत पड़ती थी। फिर आया सिलिकॉन। हमने उन विशाल सर्किट्स को माइक्रो प्रोसेसर्स में बदल दिया और पूरे कमरे जितनी बड़ी मशीन्स हमारी हथेली में आने वाले डिवाइसेस बन गई। लेकिन अब हम फिजिक्स की एक ऐसी दीवार तक पहुंच चुके हैं जिसे पार करना आसान नहीं। आज हमारे ट्रांजिस्टर्स सिर्फ 3 नैनोमीटर्स मोटे हैं, यानी लगभग 20 एटम्स जितने चौड़े। इस स्तर पर इलेक्ट्रॉन्स अपनी बैरियर्स के आर पार रिसने लगते हैं, यानी फिजिक्स के नियमों ने मूर्स लॉ को लगभग रोक दिया है। 1980 के दशक में रिचर्ड फाइनमैन जैसे फिजिसिस्ट्स ने इस असली समस्या को समझ लिया था, क्योंकि प्रकृति खुद क्लासिकल बाइनरी नियमों पर नहीं चलती। अगर हमें प्रकृति को सही तरीके से समझना या नियंत्रित करना है तो क्लासिकल ट्रांजिस्टर्स से आगे बढ़कर ऐसी मशीन्स बनानी होंगी जो ब्रह्मांड की अपनी क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल करें। एक ट्रेडिशनल कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी शून्य और एक की भाषा समझता है। अगर आप उसे अरबों संभावित जवाबों वाली कोई मुश्किल समस्या दें तो उसे हर विकल्प को एक एक करके जांचना पड़ता है। क्वांटम लॉजिक सुपरपोजिशन के सिद्धांत पर काम करती है। एक क्यूबिट किसी तरंग की तरह व्यवहार करता है और भूल भुलैया के हर रास्ते को एक साथ तलाश सकता है। एंटेंगलमेंट के जरिए जुड़े हुए क्यूबिट्स तुरंत एक दूसरे से जानकारी साझा करते हैं, जिससे उनकी प्रोसेसिंग पावर कई गुना बढ़ जाती है। सिर्फ 100 क्यूबिट्स वाला एक सिस्टम एक साथ इतने संभावित रास्तों की जांच कर सकता है जितने एटम्स पूरे दिखाई देने वाले ब्रह्मांड में भी नहीं हैं। सभी संभावित रास्तों को एक ही समय में परखकर ये मशीन्स सही जवाब को लगभग तुरंत पहचान लेती हैं और क्लासिकल लॉजिक की समय सीमा को पीछे छोड़ देती हैं। अगर ये आर्किटेक्चर इतनी शक्तिशाली है तो हम इसके बारे में अभी सिर्फ 5 मिनट वाले इस टेस्ट के बाद ही क्यों सुन रहे हैं? इसका जवाब ऐसी मशीन्स के भीतर छिपा है जिन्हें क्वांटम डाइल्यूशन रेफ्रिजरेटर कहा जाता है। काम करने के लिए इन चिप्स को डीप स्पेस से भी ज्यादा ठंडा रखना पड़ता है। क्यूबिट्स इतने नाजुक होते हैं कि जरा सी गर्मी या कोई भटकी हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी डिकोहेरेंस पैदा कर देती है। यही वह पल होता है जब एक क्यूबिट अपनी क्वांटम स्टेट खो देता है और काम करना बंद कर देता है। यहां तक कि किसी क्यूबिट को सिर्फ देखना भी उसकी क्वांटम स्टेट को तोड़ देता है। बाहरी दुनिया के साथ यह संपर्क संभावनाओं की एक शक्तिशाली वेव को एक साधारण और निष्क्रिय पार्टिकल में बदल देता है। इसी नाजुकता की वजह से एक क्यूबिट की उम्र लगभग 100 माइक्रोसेकंड ही होती है। पहले हालात ऐसे थे कि कोई भी क्वांटम मशीन एक भी जटिल कैलकुलेशन पूरी करने से पहले ही असफल हो जाती थी। यही सबसे बड़ी चुनौती थी जिसे गूगल के विलो चिप को पार करना था। उसे ऐसा तरीका ढूंढना था जिससे कैलकुलेशन पूरे 5 मिनट तक चलती रहे, जबकि उसके कंपोनेंट्स 1 मिलीसेकंड से भी कम समय में काम करना बंद कर देते हैं। इसका समाधान था क्वांटम एरर करेक्शन। एक लॉजिकल डेटा को कई बैकअप फिजिकल क्यूबिट्स में बांट दिया जाता है। अगर कोई बैकअप क्यूबिट विफल हो जाए तो हेल्पर क्यूबिट्स बिना मुख्य क्वांटम स्टेट को नुकसान पहुंचाए उसकी मरम्मत कर देते हैं। यह बिल्कुल एक रिले रेस की तरह काम करता है। पुराने क्यूबिट्स के खत्म होने से पहले जानकारी नए क्यूबिट्स को सौंप दी जाती है ताकि पूरी लॉजिक लगातार जिंदा बनी रहे। गूगल की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि उसने क्यूबिट्स की संख्या बढ़ाते हुए एरर रेट को लगातार कम कर दिया। इससे पहली बार साबित हुआ कि क्वांटम लॉजिक की इस श्रृंखला को अनिश्चित समय तक जिंदा रखा जा सकता है। क्वांटम एरर करेक्शन पर महारत हासिल करना फिजिक्स की एक बेहद नाजुक घटना को इंजीनियरिंग के भरोसेमंद टूल में बदल देता है। अब
स्थिर क्वांटम पावर के साथ हम उन समस्याओं को हल करना शुरू कर सकते हैं जिन्हें पहले गणितीय रूप से असंभव माना जाता था। चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे बड़ा बदलाव सिमुलेशन के जरिए आएगा। क्योंकि प्रकृति खुद क्वांटम है, इसलिए केवल एक क्वांटम सिस्टम ही यह पूरी तरह समझ सकता है कि किसी नई दवा का मॉलिक्यूल इंसानी प्रोटीन के साथ कैसे प्रतिक्रिया करता है। दशकों की बजाय कुछ ही दिनों में अरबों संभावित कॉम्बिनेशंस की सिमुलेशन करके हम उम्र बढ़ने की असली जैविक वजहों को पहचान सकते हैं और शायद इंसानी जीवन को 150 साल तक बढ़ाने का रास्ता भी खोज सकते हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान में हम कॉस्मिक नॉइज के विशाल डेटा को लगभग तुरंत फिल्टर कर सकेंगे। हम बुद्धिमान सिग्नल्स की पहचान कर सकेंगे या डीप स्पेस में बेहद सटीक नेविगेशन कर पाएंगे, क्योंकि यह मशीन हर वेरिएबल को एक साथ पैरेलल में प्रोसेस कर सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सीक्वेंशियल ट्रेनिंग तक सीमित नहीं रहेगी। न्यूरल नेटवर्क के वेट एडजस्टमेंट्स सभी संभावित पैरेलल पाथ्स पर एक साथ किए जा सकेंगे। मशीन लर्निंग में जो काम आज महीनों में होता है, वह भविष्य में सिर्फ कुछ मिनटों में पूरा हो सकेगा। क्वांटम कंप्यूटिंग मानवता की सबसे कठिन चुनौतियों की मास्टर की है। यह हमें एक ही पीढ़ी में उन समस्याओं को हल करने की क्षमता दे सकती है जिनमें पहले हजारों साल लग जाते थे। हम अब ऐसी प्रजाति बन रहे हैं जो सिर्फ प्रकृति में मिले औजारों का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि ब्रह्मांड के मूलभूत नियमों का उपयोग करके नए औजार खुद बनाती है। हम ब्रह्मांड के संभावनाओं पर आधारित नियमों को सिर्फ देखने से आगे बढ़ चुके हैं। अब हमने उनका इस्तेमाल करना सीख लिया है। आखिरकार हमने मशीन की भाषा बोलना सीख लिया है।